कुछ लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करने में डरते हैं, शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने में डरते हैं, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन देखकर डर जाते हैं। तो वो लोग गोल्ड में लगाते हैं, लेकिन आजकल तो गोल्ड भी फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दिन में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है कि आदमी डर जाता है। बॉन्ड में कोई खास रिटर्न मिलता नहीं है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ डर ना लगे और अच्छा रिटर्न मिल जाए? मैं बताऊं, एक इन्वेस्टमेंट है जहां आपका डर खत्म हो जाता है और रिटर्न भी अच्छा आता है, और वो इन्वेस्टमेंट है समय, टाइम। जब आप टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स के थ्रू, चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, चाहे गोल्ड के थ्रू, आपको का डर खत्म हो जाता है और रिटर्न अच्छा मिलता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। आपने HDFC बैंक की खबरें सुनी होंगी पिछले कुछ समय में। उनके HDFC बैंक के चेयरमैन ने अचानक रिजाइन कर दिया और कह दिया कि यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है, एथिक्स की कुछ प्रॉब्लम है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने कहा है कि HDFC बैंक ने एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स गलत तरीके से बेचे, जिसकी वजह से HDFC के कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला भी गया है। कुछ समय पहले RBI ने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर उंगली उठाई थी और कुछ समय HDFC को कार्ड इशू करने से मना कर दिया था। 2007-8 में HDFC बैंक ने सेंचुरियन बैंक को पंजाब टेक ओवर किया था, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बैंक नहीं था। उस समय लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, HDFC बैंक के शेयर्स के दाम गिरे भी थे, फिर बढ़ गए थे। मैं ये सारी नेगेटिव बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सारी नेगेटिव बातों के बावजूद HDFC बैंक का ही मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। 1995 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। 1996 में इस HDFC बैंक के एक शेयर की मार्केट प्राइस थी 34 रुपीज़। 1996 से आज 2026 30 साल हो गए। इन 30 साल में HDFC बैंक ने अपने शेयर की फेस वैल्यू को 2 बार स्प्लिट किया है और एक बार 1:1 बोनस दिया है। अगर इस स्प्लिट और बोनस को एडजस्ट कर दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि 1996 में HDFC बैंक के एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी 1 रुपी 70 पैसा। 1 रुपी 70 पैसा का शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते पिछले कुछ समय पहले 1000 रुपीज़ का हो गया था, और उसके बाद अचानक ही गिरा और आज 750 रुपीज़ का हो गया। 1000 से 750 गिरना यानी 33% का नेगेटिव रिटर्न लॉस। लेकिन यह डरने की बात नहीं है उसके लिए जिसने 1996 में 1 रुपये 70 पैसे का शेयर खरीदा था, क्योंकि 1 रुपये 70 पैसे का शेयर अगर 30 साल में 1000 रुपये का हो जाता है तो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी एक सालाना चक्रवर्ती ब्याज जो आपको मिला वो होता 23.86%, और 33% ड्रॉप होने के बाद 750 पर अगर आपने अपना HDFC बैंक का शेयर बेचा होता तो आपका CAGR या चक्रवर्ती सालाना ब्याज होता 22.5%। यानी शेयर के दाम 33% गिरे, लेकिन आपकी सालाना कमाई में सिर्फ 1% का फर्क आया। क्यों? क्योंकि आपने समय, टाइम में इन्वेस्ट किया था। 30 साल में आपने इन्वेस्ट किया था HDFC बैंक के शेयर के थ्रू। तो समय में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका डर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं। कोई एक आदमी कहेगा 30 साल के लिए कौन इन्वेस्ट करता है? इसका जवाब ये है, 30 साल के लिए वो इन्वेस्ट करता है जिसे अपने लिए पैसा बनाना होता है। जिसने मज़े करने हैं, थ्रिल लेना है, टॉक ऑफ द टाउन बनना है, वो नहीं करेगा इन्वेस्ट। सरकारी नौकरी 30-33 साल की होती है, तो अगर आपने अपने रिटायरमेंट प्लान करना है तो ऐसे ही करना चाहिए। ट्रेडिंग करके पेंशन नहीं बनती है। और बात नंबर 2, कोई ये कह सकता है कि तुमने पुराना डेटा निकाल कर रिवर्स कैलकुलेशन करके अब हमें ज्ञान दे रहे हो। ऐसा नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। 1996 में मैंने BCom पूरा किया था, BCom 3rd ईयर में था। मैंने HDFC बैंक के शेयर को उस दाम पर देखा है, और मेरा अनुभव यह है कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ 500-800 रुपये दिए थे कुछ सामान खरीदने के लिए अपने लिए। मैंने वो सामान तो नहीं खरीदा, उससे HDFC बैंक के शेयर्स खरीद लिए थे। हालांकि नंबर बहुत कम था क्योंकि मेरे वो जेब खर्च का छोटा सा पैसा था, मैं कमाता नहीं था। लेकिन मैंने HDFC बैंक के शेयर को 1996 से 2026 तक बढ़ते घटते और फाइनली बढ़ते हुए देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, किताबी ज्ञान नहीं है। सो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन टाइम, आप हमेशा कमाएंगे। कुछ समय पहले, बहुत साल पहले, एक टीवी में सीरियल आता था महाभारत, याद है आपको? उसमें हरीश भिमानी की आवाज़ में कहते थे, मैं समय हूँ। मैं समय हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल।